ओबेसिटी यानी कि मोटापा एक ऐसा शब्द है जिसका यूज ऐसे लोगों के लिए किया जाता है जिनकी बॉडी में जो फैट है यानी कि वसा है वो इतनी ज़्यादा अमाउंट में डिपॉजिट हो जाती है कि धीरे धीरे करके उनका वेट काफ़ी बढ़ जाता है और इसे ही नाम दे दिया जाता है मोटापा का। मोटापा से काफ़ी लोग सफ़र करते हैं और मोटापा एक ऐसी चीज़ है जो कि हजार बीमारियों को जन्म दे सकती है। एंड वी टॉक अबाउट इंडिया, अगर आप इंडिया की बात करें तो इन इंडिया मोर देन 7 करोड़ पीपल यानी कि 7 करोड़ से भी ज़्यादा लोग मोटापा से सफ़र कर रहे हैं, जिसमें आपके बच्चे और युवा भी शामिल हैं काफ़ी ज़्यादा। और केवल इंडिया में ही नहीं, मोटापा यानी कि ओबेसिटी पूरे वर्ल्ड में काफ़ी तेज़ी से फैलता जा रहा है। और पहले ऐसा कहा जाता था कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, विकासशील देश हैं, उसमें मोटापा नहीं हो सकता है। बट नाउ डेज अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया या वर्ल्ड में देखें या किसी भी ऐसे डेवलपिंग कंट्रीज़ को देखेंगे तो हर जगह मोटापा काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। और उसका रीज़न ये है कि जो उनकी बदलती हुई लाइफस्टाइल है, जो खराब लाइफस्टाइल आप कह सकते हैं, और अपनी डाइट में शुगर का काफ़ी ज़्यादा अमाउंट लेना। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे शुगर के बारे में, जो कि एक आप कह सकते हैं मेन कारण हो गया है मोटापा का आजकल। ऐसा नहीं है कि लोग चीनी ही खाएंगे तभी जाकर के वो शुगर बढ़ता जाएगा उनकी बॉडी में। कई सारे ऐसे पैकेज्ड फूड या कई सारे ऐसे फूड अमाउंट्स, इवन कार्ब्स, कार्बोहाइड्रेट, बहुत ज़्यादा एनर्जी वाले फूड आप खाते हैं तो उसमें भी बहुत ज़्यादा क्या होता है, शुगर होता है, एनर्जी होती है, जिसकी वजह से मोटापा बढ़ता जाता है। तो सबसे पहले वी विल टॉक अबाउट इट्स रीज़न कि रीज़न क्या है मोटापा बढ़ने का। सबसे पहला है कैलोरी। तो अगर आप रिक्वायर्ड अमाउंट से ज़्यादा कैलोरी कंज्यूम करते हैं तो ये आपकी बॉडी में फैट की तरह डिपॉजिट होता जाएगा, और वही फैट जब ज़्यादा डिपॉजिट हो जाएगा तो उसी को नाम दे दिया जाता है मोटापा का। विमेन की बात करें, अगर औरतों की बात करें तो उन्हें 2000 कैलोरीज पर डेज इज रिक्वायर्ड, और अगर आप पुरुषों की बात करें, मेल मेंबर्स की बात करें, तो उन्हें 2500 कैलोरीज जो है हर दिन इसकी रिक्वायरमेंट होती है। और इससे ज़्यादा इफ़ यू आर कंज्यूमिंग कैलोरीज देन इट विल बी कंसीडर्ड, इट विल बी डिपॉजिटेड एज फैट्स इन योर बॉडी एंड इट विल बी कॉल्ड मोटापा और ओबेसिटी यू कैन कॉल। सेकेंड है इसमें लाइफस्टाइल। जो बदलती हुई लाइफस्टाइल आप देख सकते हैं, जो दिनचर्या है आजकल लोगों की काफ़ी बदलती जा रही है। मॉडर्न लाइफस्टाइल, लोग इतने ज़्यादा बिजी हो गए हैं कि उन्हें खुद के लिए टाइम ही नहीं मिल पाता, वो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी भी नहीं कर पाते हैं। और इनमें आप अगर खराब डाइट लेते हैं, भाग दौड़ भरी जिंदगी में प्रॉपर जो आप हेल्दी डाइट जो कही जाती है, लोग ज़्यादातर मिस कर जाते हैं। सुबह सुबह उन्हें निकलना होता है तो हड़बड़ी में क्या होता है, लोग घर से बिना खाना खाए निकल जाते हैं। बाहर जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है उन्हें ज़्यादा कैलोरी वाले फूड या फिर बहुत ज़्यादा शुगर वाले फूड या फिर ऑयली फूड बहुत ज़्यादा उन्हें खाना पड़ जाता है। आजकल के बच्चों को अगर आप देखेंगे तो माँ बाप जो हैं लाड प्यार में बच्चों को बहुत ज़्यादा बच्चे जिद करते हैं जंक फूड की, और जंक फूड इज़ द मेन कॉज ऑफ ओबेसिटी। आजकल जितना ही ज़्यादा जंक फूड आप कह रहे हैं उसका क्रेज़ बढ़ता जा रहा है लोगों में। बर्गर है, पिज़्ज़ा है, नूडल्स है, ये सभी चीज़ें क्या है, इतनी ज़्यादा ऑयली होती हैं कि ये कहीं ना कहीं एक बड़ा कारण है ओबेसिटी यानी कि मोटापा को बढ़ाने का। तो ये सभी है आपकी खराब लाइफस्टाइल में आ जाएंगी। दूसरी है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। आजकल होता क्या है, मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि लोग अपनी बिजी लाइफस्टाइल में खुद को टाइम नहीं दे पाते हैं एंड फिजिकल एक्टिविटी भी उनकी बहुत ज़्यादा नहीं हो पाती है। लोग एक जगह, कुछ लोगों का ऑफिस वर्क होता है तो वो एक जगह ही बैठे उनका काम होता है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो उस केस में भी चांसेस हैं कि आपकी बॉडी में फैट्स ज़्यादा जमा हो सकते हैं। दूसरा है जेनेटिक्स। कई लोग इसे जेनेटिक्स का भी नाम दे देते हैं कि आनुवांशिकी है। अगर मान लीजिए आपके घर में कोई मोटापा से सफ़र कर रहा है तो यू कैन ऑल्सो सफ़र फ्रॉम दैट सेम प्रॉब्लम। तो ऐसा भी हो सकता है। फ्यू मेडिकल रीजंस, कुछ ऐसे रीजन मेडिकल इश्यूज भी हैं जिसकी वजह से मोटापा भी आपके बॉडी में बढ़ सकता है। जैसे थायराइड, आपने सुना होगा थायराइड, कुछ लोगों को 2 टाइप का थायराइड होता है। एक में लोगों का वेट काफ़ी बढ़ता जाता है, तो इन दैट केस ऑल्सो मोटापा बढ़ सकता है। और भी कई सारे हेल्थ इश्यूज हैं जिस केस में क्या होता है कि ओबेसिटी बढ़ती जाती है बॉडी में, यानी कि मोटापा बढ़ता जाता है। अब हम बात करेंगे कि इसके रिस्क क्या है अगर मोटापा होता है। तो ये मैंने जैसा कि बताया कि ये जो है हजार बीमारियों को जन्म देगा। सबसे पहला हाई ब्लड प्रेशर। हाई ब्लड प्रेशर से आप सफ़र कर सकते हैं, डायबिटीज़ से आप सफ़र कर सकते हैं, इनफर्टिलिटी, किसको कुछ कुछ औरतों में बांझपन की भी प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी की भी प्रॉब्लम हो सकती है, अस्थमा,
भी हो सकता है, सांस लेने में प्रॉब्लम। ऑब्वियस सी बात है, आपने देखा होगा जो बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, मोटे होते हैं लोग, वो बहुत ज़्यादा अगर फिजिकल एक्टिविटी या उन्हें सीढ़ियाँ चढ़ने को कह दिया जाए, बहुत ज़्यादा चलने को कह दिया जाए तो हाँफने लग जाते हैं, और उन्हें अस्थमा की भी प्रॉब्लम उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा लोगों में देखी जाती है जिसके बॉडी में फैट बहुत ज़्यादा होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस एक ऐसा केस है जिसमें जो जॉइंट से रिलेटेड, तो इसमें भी ऐसा होता है कि आपके जॉइंट्स में पेन हो सकते हैं, आपको आर्थराइटिस रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, बैक पेन हो सकता है, कुछ लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं, इस वजह से उन लोगों को एंजाइटी होने लग जाती है, डिप्रेशन होने लग जाता है, हार्ट डिजीज भी हो सकती है। हार्ट डिजीज तो ऑब्वियस सी बात है, हार्ट डिजीज, स्ट्रोक जो है, ज़्यादातर मोटापा अगर आपकी बॉडी में बढ़ेगा तो धीरे धीरे आप कहते हैं कि फैट अगर डिपॉजिट होता है तो कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ने लग जाता है, और अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा तो इट कैन कॉज स्ट्रोक ऑल्सो, इट कैन कॉज हार्ट डिजीज ऑल्सो। हार्ट डिजीज भी हो सकती है, हार्ट रिलेटेड बीमारियां, कुछ प्रकार के कैंसर भी हो सकते हैं, किडनी रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये 1000 तरह की प्रॉब्लम को जन्म देगा अगर आपकी बॉडी में, अगर आपको लगता है कि आपको मोटापा से अगर आप सफ़र कर रहे हैं तो। अब हम बात करेंगे कुछ फैक्ट्स के बारे में। जैसा कि मैंने बताया कि शुगर इज़ वन ऑफ द मेन कॉज ऑफ ओबेसिटी। शुगर जो है, चीनी, बहुत आप कह सकते हैं मेन कारण, मुख्य कारण इसका हो सकता है मोटापे का। तो वी विल टॉक अबाउट शुगर टुडे। तो अगर 9 चम्मच चीनी जो है, या फिर 9 चम्मच यानी कि 36 ग्राम चीनी, उसमें लगभग आपकी 150 कैलोरी होती है, और आपको रिक्वायर्ड कितनी होती है शुगर, वो 100 कैलोरी। तो आप जब भी अगर आप शुगर कंज्यूम करते हैं, चाय पीते हैं, या आप बहुत अगर चाय के शौकीन हैं, तो अगर आप कई बार पीते हैं तो आप 9 चम्मच से, ऑब्वियस सी बात है 9 चम्मच से भी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये क्या है, रिक्वायर्ड, आपका सेफ जोन में नहीं आएगा, यानी कि डेंजरस जो है हो सकता है आपकी बॉडी के लिए, हार्मफुल हो सकता है आपकी बॉडी के लिए। अब कुछ ऐसे फूड हैं जिसको आप सोचेंगे कि इसमें शुगर नहीं पाई जाती है, बट शुगर इनमें भी पाई जाती है। जैसे केचप है, आजकल बच्चे जो हैं फास्ट फूड, जंक फूड के बिल्कुल क्रेजी हैं, बिल्कुल दीवाने हैं। जैसे केचप है, पैकेज्ड फूड है, सॉस है, ब्रेड है, अल्कोहल के अगर आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हैं, यानी कि शराब पीने के, तो वो भी एक तरीके से क्या होता है, मोटापा बढ़ाने का काम करता है। रेडी टू ईट फूड, आपने देखा होगा, नूडल्स का पैकेट या कई सारे ऐसे फूड आते हैं जिसमें आप गर्म पानी, जो पानी डालेंगे, गर्म पानी, तो वो बिल्कुल कुक्ड हो जाता है, बिल्कुल पक के तैयार हो जाता है, तो आप उसे खा सकते हैं। तो इस तरीके से भी उसमें भी आप कह सकते हैं कई सारे ऐसे इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि आपकी बॉडी में फैट को बढ़ा सकते हैं। अब शुगर से कैसे बढ़ता है मोटापा? आप भी ऐसा सोच रहे होंगे, शुगर आखिर कैसे मोटापा कॉज करेगा? तो बताते चलूं कि शुगर में जो है आपकी न्यूट्रिशनल वैल्यू, यानी कि जो पोषक तत्व आप कहते हैं, वो काफ़ी कम होता है, और आपकी जो कैलोरी है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इस केस में न्यूट्रिशनल वैल्यू तो बिल्कुल कम है, आपको पोषण तो इससे बहुत ज़्यादा मिल नहीं रहा है। हाँ, ग्लूकोज जो लोग लेते हैं वो इंस्टेंट एनर्जी आपको प्रोवाइड कराती है, बट आप न्यूट्रिशनल वैल्यू की बात करें तो शुगर में वो न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ही कम होती है, और जिसकी वजह से क्या होता है, कैलोरी ज़्यादा होती है, तो जितनी ज़्यादा आप शुगर कंज्यूम करेंगे उतनी ज़्यादा कैलोरी बढ़ेगी, एंड इट विल कॉज ओबेसिटी। ना कितना अमाउंट सुरक्षित है आपकी बॉडी के लिए? तो 25 ग्राम से ज़्यादा आपको नहीं कंज्यूम करना चाहिए। जो शुगर है 25 ग्राम से कम ही आप कंज्यूम करें। और अगर आप देखेंगे तो हाफ लीटर का आप कोल्ड ड्रिंक, अभी तो समर सीजन स्टार्ट हो चुके हैं, तो अगर आप कोल्ड ड्रिंक्स के बहुत ज़्यादा बच्चे हों या बड़े हों, सभी को कोल्ड ड्रिंक्स बहुत पसंद होती हैं, तो उसमें अगर आप हाफ लीटर कंज्यूम करते हैं तो हाफ लीटर में आप सोचिए कि 75 ग्राम से 100 ग्राम के लगभग शुगर ऐड होती है। अब आप सोचिए, ओनली 25 ग्राम इज सेफ फॉर यू, एंड इफ यू आर कंज्यूमिंग मोर देन 75 ग्राम, सोचिए अगर आप हाफ लीटर कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं तो उसमें 75 ग्राम से भी ज़्यादा है, वो तो आप सोच सकते हैं हाउ मच हार्मफुल इट इज़ फॉर यू। ओके, नाउ कि अब वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट, नाउ किसे इससे बचना चाहिए? तो सबसे ज़्यादा तो आजकल के जितने युवा हैं या बच्चे हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, जंक फूड, ये सभी चीज़ें इतने प्यारी होती हैं, ये सभी चीज़ें उन लोगों के लिए, कि बिल्कुल भी वो बिना खाए एक दिन जंक फूड रह नहीं पाते हैं। और पेरेंट्स भी बच्चों की जिद के आगे उनकी जिद जो है मान लेते हैं तुरंत, या पैम्पर्ड कुछ बच्चे जो हैं, लाड प्यार वाले बच्चे, तो उन्हें क्या होता है, बिल्कुल डांटने के बजाय या कुछ उनको मना करने के बजाय पेरेंट्स भी तुरंत उस चीज़ को प्रोवाइड करा देते हैं।
बाहर से मंगा देंगे या घर में भी बना लेंगे। घर में तो फिर भी इट इज़ लिटिल बिट सेफ, बट फिर भी आपका ऑयल एंड ऑल ये सभी चीज़ें आप उसमें डालेंगे तो वो कहीं ना कहीं बच्चे के लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। तो इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है अवॉइड करना चाहिए। हालांकि हर एक एज के लोगों को शुगर जो है ज़्यादा अमाउंट में लेना अवॉइड ही करना चाहिए, अदरवाइज इट विल कॉज ओबेसिटी। ना कॉर्न सिरप से भी नुकसान है। कॉर्न सिरप आजकल ज़्यादातर सॉफ्ट ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स या एनर्जी ड्रिंक्स होती हैं, उसमें कॉर्न सिरप यूज़ हो रहा है। कॉर्न यानी कि मक्का जो है वो उसका सिरप यूज़ किया जा रहा है जिसमें फ्रक्टोज पाई जाती है। अब फ्रक्टोज में बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं कैलोरी होती है, एंड दैट कैलोरी कैन कॉज ओबेसिटी, तो उसको भी आपको अवॉइड करना चाहिए एंड इट कैन अफेक्ट योर लिवर ऑल्सो इवन। अब हम बात करेंगे इंटेस्टाइन्स, जो आपकी आंत होती है, इंटेस्टाइन्स, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसमें क्या होता है, इंटेस्टाइन में आपके दो तरह की बैक्टीरियाज पाई जाती हैं, जीवाणु पाए जाते हैं। वन इज गुड बैक्टीरिया एंड अदर वन इज बैड बैक्टीरिया। तो होता क्या है, इफ यू आर कंज्यूमिंग मोर अमाउंट ऑफ शुगर, तो उस केस में आपके जितने भी गुड बैक्टीरियाज होते हैं उनको वो क्या कर देता है, किल कर देता है या इनहिबिट कर देता है, उसको सप्रेस कर देता है, और आपकी बॉडी में जो है बैड बैक्टीरिया इंटेस्टाइन्स में बढ़ते जाएंगे और वो आपकी बॉडी जो है ये धीरे धीरे क्या करते हैं, आपको बीमार करने लग जाते हैं। और उस केस में भी क्या होता है, बॉडी में आपका फैट जो है वो क्या होता है, आपके डिपॉजिट होने लग जाएगा, क्योंकि आपका गुड बैक्टीरिया जो है बहुत ज़्यादा फैट डिपॉजिट होने नहीं देंगे, बट बैड बैक्टीरिया जो होते हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे उनके अमाउंट को बढ़ाते जाएंगे। और अगर आप कृत्रिम शुगर यानी कि आर्टिफिशियल शुगर ले रहे हैं, कई आप देखते हैं कि आजकल सैकरीन वगैरह है, तो कई सारे ऐसे आर्टिफिशियल शुगर भी बनाए जाते हैं। तो अगर वो शुगर अमाउंट अगर आप लेते हैं, क्योंकि आप बाहर की जितने भी मार्केटेड फूड प्रोडक्ट्स हैं उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, उसमें ज़्यादातर जो है आर्टिफिशियल शुगर ही ऐड की जाती है, तो दैट विल ऑल्सो कॉज ओबेसिटी, तो वो भी आपकी बॉडी में मोटापा का कारण बन सकता है। तो ये सभी चीज़ें हैं। तो आपने देखा कि हाउ मच हार्मफुल इट इज़ फॉर यू टेकिंग शुगर। मतलब अगर आप शुगर, ठीक है, यू ऑल शुड टेक शुगर एक रिक्वायर्ड अमाउंट में, सभी को लेना चाहिए, बट अगर आप उससे ज़्यादा अमाउंट लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा आपके लिए हार्मफुल हो सकती है। एंड ऑब्वियस सी बात है, बहुत ज़्यादा अगर आप शुगर लेते हैं तो इट कैन कॉज डायबिटीज़ ऑल्सो, तो आपको उससे बचना चाहिए। एंड आप कैसे खुद को बचा सकते हैं इससे, तो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई कि कैलोरी जितनी रिक्वायर्ड अमाउंट है, कोशिश करें कि उससे ज़्यादा आप न लें, क्योंकि उतनी ही कैलोरी लीजिए जितनी आप बर्न कर पाएँ। अब ऐसा नहीं है कि आपको कोई घर में काम ही नहीं है, आप बैठे हुए हैं और आपको भूख कंट्रोल नहीं हो और आप मोर देन रिक्वायर्ड जो है अमाउंट जो है वो आपने खा लिया। अब उससे क्या होगा, कैलोरी आपने उतनी ले ली, वो बर्न तो हो नहीं पा रही है। जब बर्न नहीं होगी तो कहीं ना कहीं वो आपकी बॉडी में डिपॉजिट होगी, और वही डिपॉजिट होती है एज अ फैट, ठीक है, वो वसा के रूप में वो डिपॉजिट हो जाती है। तो कैलोरी है। दूसरा है लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। तो अगर फिजिकल एक्टिविटी की कमी की वजह से हो रहा है, तो आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, अगर आपको ठीक है, अगर आप ऑफिस वर्क भी है अगर आपका, तो आप शाम में या जब भी आपको टाइम मिले आप योगा, थोड़ा सा रनिंग या वॉकिंग, जो भी है इतना आपको करना चाहिए, सो दैट वट एवर अमाउंट यू हैव टेकन, वट एवर कैलोरीज यू हैव टेकन, यू कैन बर्न इट। तो ये हो गया। आप जो है हेल्दी डाइट लीजिए, ठीक है, वंस इन अ वीक इज़ ओके फॉर यू। अगर वंस इन अ वीक आप ऑयली फूड, जंक फूड लेते हैं तो दैट इज़ ओके फॉर यू, बट अगर आप इसके एडिक्टेड हैं तो उसको अवॉइड करिए। हेल्दी फूड लीजिए, लीफी वेजिटेबल्स लीजिए। शुगर या सॉल्ट, किसी की भी एक्सेस अमाउंट, किसी की भी अधिकता जो है वो खराब होती है, तो आपको शुगर हो या सॉल्ट हो उसे अवॉइड करना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि आपकी बॉडी में फैट डिपॉजिट होते जा रहा है, तो ये सभी चीज़ें करने के साथ यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर ऑल्सो। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक the video and comment your suggestions also in my comment box. And those who have not subscribed my channel, it's a request, please subscribe it. The name of my channel is Universal Juhi. Thank you so much.